नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो आज हम आपके एग्ज़ाम के से रिलेटेड महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि जीके के हैं। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो बीएड प्रवेश परीक्षा में भाग ले रहे हैं और सरकारी सीट की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके साथ शेयर कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्या है? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार को, जापान को, भारत को या नॉर्वे को? इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है और सभी स्टूडेंट सही हो जाएंगे। जापान को। जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। दुनिया का पहला देश है जहाँ सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 55वां संशोधन अधिनियम 1986 में इनमें से कोई नहीं। 61वां संशोधन अधिनियम 1989 को। 56वां संशोधन अधिनियम 1987 को। इस अधिनियम के अंतर्गत हमारे मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 61वां संशोधन अधिनियम जो कि 1989 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, 5 दिसंबर को, 5 अगस्त को या 5 सितंबर को? तो विश्व शिक्षक दिवस आपका मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। किसके द्वारा खालास पंथ की स्थापना की गई थी? खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन ए है आपका गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन बी है आपका गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी है आपका गुरु हरगोविंद, ऑप्शन डी आपका गुरु नानक देव। किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी हमें बताना है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह द्वारा तो ईस्वी सन 1699 में की गई थी। बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिबा में की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी, सतलुज, कृष्णा या ताप्ती? भाखड़ा नागल परियोजना हमारे सतलज नदी पर स्थित है। यह दो भाखड़ा और नागल बांधों पर से मिलकर बना है। भाखड़ा नागल बांध से 13 किलोमीटर दूर बना है। इस परियोजना का उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 से आप सभी के सामने। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आता है। इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है या ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। सूर्य ग्रहण कब होता है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर डी आप देखिए, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब हमारा सूर्य ग्रहण लगता है। तब पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण अथवा आंशिक रूप से चंद्रमा पर
आच्छादित होता है। ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण या पूरे पूरे आशंकित हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। NCTE है। NCTE का फुल फॉर्म में बताना है क्या होगा। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इनमें से कोई नहीं। नेशनल कमीशन फॉर टीचर एजुकेशन या ऑप्शन नंबर डी नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन। एनसीटी NCTE होता है आपका नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। यह 1993 के अधिनियम पर परिणत रूप है। इसका औपचारिक कार्य भारत शिक्षा प्रणाली में मानकों और प्रक्रियाओं की निगरानी करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं। 24, 25, 20 या 22। तो जैन धर्म के अनुसार कुल आपके 24 तीर्थंकर हैं। इसके पहले तीर्थंकर है आपके ऋषभ देव और 24वें तीर्थंकर थे आपके महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है। चूना पत्थर परिष्कृतीकरण के बाद परिवर्तित होता है। मार्बल में, वाटरजाइट में, ग्रेनाइट में, स्लेट में। चूना पत्थर परिष्कृतीकरण के बाद किसमें परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, मार्बल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है आपके सामने, देखते हैं। एक मिनट रुकिए। एक बैंक शेड्यूल बैंक कहलाता है यदि यह एक नामीकरण हो जो कभी कभी सरकारी एवं सरकारी बैंकों के लिए प्रयोग किया जाता है। इनमें से कोई नहीं। यह 1900 या 1969 एवं उसके बाद घोषित राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची में है। यह RBI एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है। अब सब लोग इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो जाएगा। एक बैंक कब शेड्यूल बैंक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यह RBI एक्ट 1934 द्वितीय अनुसूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। 12, 15, 6 या 9। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा 250 से अधिक सदस्यों से बनी है, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन लोगों में से नामांकित किए जाते हैं जिनके पास साहित्य, विज्ञान, कला एवं सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान एवं अनुभव हो। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है। कथा में, साहसीकरण में, विज्ञान में या औषधि में। अब सभी लोग इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो जाएगा। तो बुकर पुरस्कार आपका कथा साहित्य में जीता जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। रचना अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए। अरविंद आदिगा साहित्य यह पुरस्कार 5 बार भारतीय मूल के लेखकों द्वारा दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। चौथा खंबा संप्रत्यय संविध करता है। न्यायपालिका, प्रेस, विधायिका या कार्यपालिका। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, प्रेस।
चौथा खंभा संज्ञा लोकतांत्रिक देशों के प्रेस में संदर्भ में कहा जाता है। प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी भी देश में लोकतांत्रिक मूल्यों का आधारभूत सिद्धांतों को बनाए रखने का कार्य करता है। विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका इसके अन्य तीन स्तंभ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है आपके सामने। शोभना गुर्टू प्रवर्तक है। ख्याल एवं ध्रुपद इनमें से कोई नहीं। ख्याल या ठुमरी। शोभना यशोभा गुर्टू भारतीय राष्ट्रीय शैली एक प्रसिद्ध गायिका थी। उनका मूल नाम भानुमति शिरोडकर था। उन्होंने गायन की ठुमरी शैली को विश्व भर में ख्याति दिलाई। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, एक मिनट रुकिए। क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 छूट गया था। अभी आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए क्या दिया गया है। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। सम्राट अशोक को, चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, हमें ये बताना है। भारतीय नेपोलियन हमारे समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। सौर मंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में माना जाता है। मंगल एवं बुध, बुध एवं शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल, पृथ्वी एवं बुध। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्या हो जाएगा। सौर मंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में माना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी, बुध एवं शुक्र इन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में माना जाता है। सौर मंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है। रेटिनॉल का सामान्य नाम है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन बी। रेटिनॉल का साधारण नाम आपका विटामिन ए होता है। यह विटामिन आंखों से देखने के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है। साथ ही यह बीमारी से बचने में काम आता है। यह अनेक अंगों को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। इसकी कमी से तौंधी रोग होता है। अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या दिया गया है। भारत पाक जल डमरू मध्य पाक जल डमरू मध्य अलग करता है दो देशों को। पाकिस्तान और श्रीलंका को, ब्रिटेन और फ्रांस को, भारत और पाकिस्तान को या भारत और श्रीलंका को। तो जिन दो देशों को अलग करता है पाक जल डमरू मध्य, किन दो देशों को अलग करता है हमें वो बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, भारत और श्रीलंका को। यह पाक की खाड़ी के रूप में जाना जाता है। भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीप राष्ट्र के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक जल संयोजी है। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी के साथ जोड़ता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया आपके सामने। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित है। 350, 356, 280 या 324। ऑप्शन नंबर 300
ऑप्शन नंबर डी 324। ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग एक संवाद एवं अर्धन्यायिक संस्थान है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से विभिन्न प्रतिनिधिक संस्थाओं के प्रतिनिधि के चुनाव हेतु किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिएगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, पोंगल त्योहार है तमिलनाडु का, पश्चिम बंगाल का, असम का या केरल का? तो पोंगल त्योहार है तमिलनाडु का, जो कि प्रतिवर्ष 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना? तेलंगाना, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं? तेलंगाना आपका 29वां राज्य बना 2024 में। ठीक है। तेलंगाना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में से अलग होकर बना देश का 29वां राज्य बना। हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया है। तेलंगाना का शाब्दिक अर्थ तेलुगुओं की भूमि। यह जून 2014 में अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया गया, जापान की संसद का नाम है शोरा, मजलिस, डायट, सेट? तो जापान की संसद को डायट कहा जाता है। जो कि द्विसदनी है। इसकी निचली सदन की प्रतिनिधि सभा ऊपरी सदन को पार्षद सभा कहते हैं। दोनों सदनों का चुनाव समांतर मतदान से होता है। कानून बनाने के लिए साथ साथ प्रधानमंत्री तथा चुनाव करना भी संसद की जिम्मेदारी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया है, ओमान की राजधानी कहाँ है? रियाद, रामल्लाह, अबू धाबी, मस्कट? ओमान की राजधानी मस्कट है। ओमान अरब प्रायद्वीप के पश्चिम दक्षिण पूर्व दक्षिण में स्थित है, जिसे आधिकारिक रूप से सल्तनत ओमान नाम से जाना जाता है। सल्तनत ओमान नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया गया है आपके सामने, बिहू रिक्त स्थान का मुख्य त्योहार है? असम का, गुजरात का, उड़ीसा का या पश्चिम बंगाल का? असम नहीं होता, असम होता है। तो बिहू असम का मुख्य त्योहार होता है। यह असम के 3 अलग अलग सांस्कृतिक उत्सवों के एक समूह में दर्शाता है। और दुनिया भर में असमी प्रवासी इसे धूमधाम से मनाते हैं। यद्यपि ये प्राचीन संस्कार और प्रार्थनाओं को उनके मूल मानते हैं। बिहू शब्द बिहू नृत्य और बिहू लोकगीत दोनों की ओर संकेत करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं आपके लिए क्या है। अब भारत के संविधान के अनुच्छेद रिक्त स्थान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। 29 में, 50A में, 12 में या 15 में? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 51 वन होगा यहाँ पे। ठीक है, 1 हो जाएगा। वन। ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A संविधान के भाग 4 क में वर्णित है।
मूल कर्तव्यों का प्रावधान मूल संविधान में नहीं थे, जिसे 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के अनुशासन को जोड़ा गया। यह पूर्व सोवियत संघ के संविधान के अभिप्रेरित है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, पेलाग्रा, बेरीबेरी, ऑस्टियोमेलेसिस या स्कर्वी, कौन सा हो जाएगा? आप सभी लोग बताने की कोशिश कीजिए। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। इस रोग के लक्षण त्वचा में खरोंच, मसूड़ों से खून आना, कमजोरी, थकान और त्वचा पर चकत्ते होना। आंवला, नींबू आदि खट्टे फल इस विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया आप सभी के सामने। सरल विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है? 2011 से 2025, 2016 से 2030, 2001 से 2015, 2006 से 2020। तो सशक्त विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2016 से 2030 की अवधि निर्धारित की गई है। यह पूर्व में वर्ष 2000 से 2015 की अवधि निर्धारित की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। कैलाश सत्यार्थी संबंधित है। निर्मल भारत अभियान से, बचपन बचाओ आंदोलन से, नर्मदा बचाओ अभियान से, चिपको आंदोलन से। तो कैलाश सत्यार्थी एक भारतीय बाल अधिकारी कार्यकर्ता और बाल श्रम के विरुद्ध पक्षधर है। उन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जिसके बाद से विश्व भर के 144 देशों के 83,000 बच्चों से अधिक अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 है। किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था? अरुण जेटली ने, सुरेश प्रभु ने, पीयूष गोयल ने या मनोज सिन्हा ने? तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो जाएगा? सुरेश प्रभु ने। 2016 में बजट में आर्थिक बजट और रेल बजट अंतिम बार अलग अलग पेश किया गया था। रेल बजट को तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2017 में आम बजट में रेल बजट को भी शामिल कर दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद रिक्त स्थान के राज्यपाल थे? बिहार के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के? भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित रामनाथ कोविंद अपने निर्वाचित होने के पूर्व बिहार के राज्यपाल थे 2015 से 2017 तक। उन्होंने राष्ट्रपति पद पर 25 जुलाई 2017 को ग्रहण किया तथा उनकी पदावधि जुलाई 2022 तक रहेगी। तो ये आपके आज के 30 क्वेश्चन जीके के, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तो आप इन क्वेश्चन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो बीएड प्रवेश परीक्षा की मदद से गवर्नमेंट सीट पाना चाहते हैं, उनकी भी मदद हो जाए। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है @परीक्षा की शिक्षा। ठीक है, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में।
तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया आपका क्लास में आने के लिए।